और अब बात सावन के पहले सोमवार की। सावन का पहला सोमवार आज शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। हर हर महादेव से गुंजायमान शिवालय है और सावन के पवित्र दिनों की शुरुआत 11 जुलाई से हो चुकी है। 9 अगस्त तक इस बार सावन का महीना है। आज पहला सोमवार है। हर हर महादेव से शिवालय गुंजायमान है। कहा जाता है कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ सावन आरंभ हो चुका है। विधिवत पूजा करने से व्रत रखने का विधान है और देखिए किस तरह से भगवान शिव को जल अर्पित किया जा रहा है, दुग्ध अभिषेक उनका किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं महादेव के दर पर ढोक लगाने के लिए, पूजा अर्चना कर महादेव को प्रसन्न करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए। लगातार हम आपको आज सावन के पहले सोमवार को लेकर के तस्वीरें साझा कर रहे हैं। देश भर से अलग अलग मंदिरों का आज क्या उत्साह है, क्या भाव है, वो भी बता रहे हैं। लेकिन देखिए कहा जाता है कि शिव जी का प्रिय सोमवार है और आज सोमवार है। आज शिवलिंग में बेलपत्र जल आदि चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जलाभिषेक हो, बेलपत्र अर्पण हो, मंत्र जाप हो, व्रत पूजन से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव को जल मात्र चढ़ाने से ही भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हैं। 9 अगस्त को पूर्णिमा के साथ सावन समाप्त होगा, लेकिन शुरुआत 11 जुलाई से हुई है। अभी महज 3 दिन सावन की शुरुआत को लेकर हुए हैं और पहला सोमवार आज 14 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के प्रदोष काल तक भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन जलाभिषेक को लेकर कई बार विशेष मुहूर्त भी होता है, जिसको ध्यान में रखकर श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, दुग्ध अभिषेक उनका करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हुए जलाभिषेक करते हैं, चाहे ओम नमः शिवाय हो या फिर जय महादेव हो। आज कहा जा रहा है कि काफी अच्छे योग भी बन रहे हैं। आज कई तरह के गजानन संकष्टी व्रत रखने की बात भी अद्भुत योग में सामने आ रही है, जिसमें आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का कहा जा रहा है निर्माण हो रहा है। अब सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा है। कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं और सावन के सोमवार या सावन के पहले सोमवार को लेकर आपने व्रत रखा है, तो फिर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर विधिवत पूजा करने से जल, दूध, दही, शहद, घी और जल से अभिषेक करने से बेलपत्र, धतूरा, आख, सफ़ेद फूल, अक्षत, भस्म और भोग अर्पित कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दौरान ओम नमः शिवाय हो का जाप भी किया जाता है। कई बार श्रद्धालु भक्ति भाव में 108 बार भी जाप करते हैं भगवान शिव को रिझाने के लिए। और कहा जाता है कि फलाहार व्रत रखा जाता है, जो काफ़ी शुभ माना जाता है। अड़चन दूर होती है आज के दिन, सौभाग्य और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, हर क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। इस दौरान से देखिए आज से ही 16 सोमवार का व्रत भी आरंभ हो जाता है और कहा जाता है कि व्रत रखने से 16 सोमवार की विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज पहला सोमवार 14 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई और चौथा 4 अगस्त को और 9 अगस्त को सावन की समाप्ति है। सावन का महीना और सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही इंद्रदेव की मेहरबानी भी दिखाई दे रही है प्रदेश भर में, क्योंकि
जैसा हमने आपको बताया कि हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना सावन है और वर्षा ऋतु का महीना भी इसे कहा जाता है। अब पूरे ही प्रदेश भर में एक बार फिर मानसून भी एक्टिव हुआ है और सावन की शुरुआत के साथ ही भगवान शिव के भक्त भी इस समय का लाभ ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। और भगवान शिव के भक्तों को ये कहते भी सुना गया जब हमने आपको सुनाया कि श्रद्धालु वो के क्या भाव है, विचार है, तो उन्होंने कहा कि शुरुआत सावन की हुई है, भगवान शिव की भक्ति की हुई है, लेकिन इंद्रदेव की मेहरबानी भी है, अच्छी वर्षा हो रही है उनकी कामना से। और आज पहला सोमवार है। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार हैं, आज पहला सोमवार है। अब इसके बाद 21 को दूसरा है, फिर ऐसे आगे तीसरा और फिर चौथा। आज व्रत रखने से और शिव जी की आराधना से विशेष फल की प्राप्ति। पवित्र महीना भोलेनाथ को समर्पित सावन का और शुभ फल की प्राप्ति भगवान भोलेनाथ की आराधना से। ओम नमः शिवाय बम बम बोले मंदिरों में भक्ति भाव। आज के दिन विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं मंदिरों में, सुरक्षा की दृष्टि से भी। कहा जाता है कि आज सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल, फिर उसके बाद दूध पंचामृत चढ़ाया जाता है, घी का दीपक भी जलाते हैं और भगवान शिव को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जिसमें चाहे खीर हो, सफ़ेद मिठाई हो, हलवा हो, दही हो, खजूर हो, पंचामृत हो, बेसन के लड्डू हो, सभी का भोग लगाया जाता है और पूरी श्रद्धा भाव के साथ देवों के देव महादेव की आराधना की जाती है। आशीर्वाद भगवान शिव का भक्तों को मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी हिमाद्री ताड़केश्वर महादेव मंदिर से जुड़ गई हैं। हिमाद्री, सावन का पहला सोमवार, भगवान के शिव के भक्त उन्हें रिझाने के सभी प्रयास कर रहे हैं। ताड़केश्वर महादेव मंदिर काफी प्राचीन है, वहां आज किस तरह से श्रद्धा भक्ति दिखाई दे रही है और क्या विशेष व्यवस्थाएं मंदिर प्रबंधन की ओर से की गई हैं? हिमाद्री। बिल्कुल शिखा, इस वक्त हम शहर के सबसे प्राचीन और यूं कहें कि जयपुर की स्थापना से पहले बसे इस मंदिर में खड़े हैं, जहां पर शिवलिंग जो है स्वयंभू माना जाता है और सावन का पहला सोमवार है। सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को फर्स्ट इंडिया की तरफ से सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं दिखाना चाहूँगी शिखा कि यहाँ पर हर तरफ किस तरह की भीड़ है, हर तरफ सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है। जैसा कि हम कहते हैं ना, शिवोहम, मतलब मैं ही शिव हूँ और शिव में ही मैं हूँ, बस कुछ उसी तरह का नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर कोई यहाँ पर शिवमय नज़र आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार जो है जलाभिषेक चल रहा है, दुग्धाभिषेक चल रहा है और ऐसे में हर कोई महादेव को रिझाने की कोशिश कर रहा है। और बात अगर महादेव की करें तो महादेव शिव है, जो कि प्रलयंकर भी हैं, अभयंकर भी हैं और प्रियंकर भी हैं। इन तीनों रूपों में पूजा जाता है और सावन मास महादेव का सबसे प्रिय और पवित्र मास माना जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि इस वक्त आशुतोष यानी कि भगवान शिव शंकर जो मन मांगो वो वरदान देते हैं, मनवांछित इच्छाओं को पूरा करते हैं और इसीलिए सावन मास शिव जी का अधिक प्रिय मास है। और यही कारण है कि इस मास में शिव जो है खास तौर पर अपने भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं, अपने भक्तों की इच्छाएँ पूरी करते हैं और कुछ इसी तरह की इच्छाएँ लिए, कुछ इसी तरह की मनोकामनाएं लिए जो भक्त हैं वो सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। शिखा, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो भीड़ आप इस वक्त यहाँ पर देख रही है, ये भीड़ इस वक्त यहाँ पर जितनी अंदर दिखाई दे रही है उसकी 3 गुना ज़्यादा भीड़ जो है बाहर नज़र आ रही है। पूरी बड़ी चौपट पे इस वक्त सिर्फ लाइन नज़र आ रही है और हर कोई कोशिश में है कि जितना जल्द हो सके अपने भोले बाबा का दीदार कर सके, अपने महादेव से मिल सके, अपने महादेव को जल अर्पित कर सके और सबसे मेन बात महादेव के सामने अपने अटेंडेंस लगा सके कि हाँ मैं पहुँच गया हूँ, मैं आपसे मिलने आ गया हूँ और सुबह उठकर मैं सबसे पहले आपको जल अर्पित करने आया हूँ। और सिर्फ जल ही नहीं,
बेलपत्र यहाँ पर महादेव को अर्पित किया जा रहा है, धतूरा यहाँ पर महादेव को अर्पित किया जा रहा है और मंदिर को जिस तरह से सजाया गया है वो वाकई में देखने लायक है। आम के फलों से जो है मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं, साथ ही साथ मंदिर प्रबंधन की ओर से भी पूरी तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं कि भक्तों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, सभी भक्त आराम से अपने भोले बाबा से मिल सके, अपने आशुतोष से मिल सके। और इसीलिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भक्तों की लंबी लाइन होने के बावजूद भी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर बनी हुई हैं। शिखा। ठीक है हिमाद्री, और बिल्कुल आप जो तस्वीरें दिखा रही हैं और जहां आप मौजूद हैं उसका इतिहास तो जयपुर शहर से भी पुराना है। हिमाद्री बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ सहयोगी तृप्ति गौतम भी झारखंड महादेव मंदिर से जुड़ी हैं। तृप्ति, सावन का पहला सोमवार झारखंड महादेव मंदिर में आप मौजूद हैं। आज किस तरह से विशेष आरती वहां की जा रही है और किस तरह की खूबसूरत तस्वीरें झारखंड महादेव मंदिर में आपको दिखाई दे रही है? दर्शकों को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन जो चेहरे पे मेरे खुशी है वही खुशी आपको यहाँ पर हर भक्त के चेहरे पर नजर आएगी, क्योंकि भोलेनाथ का ये पावन महीना श्रावण मास और श्रावण मास का पहला सोमवार, कहते हैं कि सोमवार जो है वो भोलेनाथ को विशेष होता है, अति प्रिय होता है। और इसीलिए ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये झारखंड महादेव मंदिर से, और ये तस्वीरें ऐसा नहीं है सिर्फ अभी की है, ये तस्वीरें अल सुबह से लेकर अब तक मैं आपको दिखा रही हूँ कि अल सुबह यानी सुबह 4 बजे जब जलाभिषेक की जो शुरुआत है वो यहाँ के पुजारी द्वारा की गई थी, उसके बाद में भक्तों को यहाँ पर अनुमति दी गई कि वो अंदर आकर जलाभिषेक कर सके, तभी से ये तस्वीरें जो है वो ऐसी की ऐसी हैं। और शिखा, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ से लेकर मंदिर परिसर से लेकर बाहर 1 से 1.5 किलोमीटर तक जो भक्तों की लाइन है वो देखने ही बनती है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मानो श्रावण मास का तो महीना है और उसी के साथ में जो भक्तों के ऊपर जो प्रभु है वो धीमी बौछार यहाँ पर करवा रहे हैं और भक्त उसको बाहर एंजॉय करते हुए अपनी बारी आने का जो इंतज़ार है वो कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये पहला सोमवार है, बहुत ज़्यादा विशेष है, लेकिन इसी के साथ में ये भी जानेंगे कि झारखंड महादेव मंदिर में जो पहला सोमवार है वो किस तरीके से विशेष होने वाला है। आज पहला सोमवार है, भक्तों की जो लाइन है वो दूर रोड तक है, क्या कहेंगे आज मंदिर में क्या विशेष है? देखो 4:30 बजे लाइन खुल गई थी आज, उसके बाद बाबा की शिखा, मैं आपको बताऊं कि आज जब हम पहले सोमवार की बात करते हैं तो जलाभिषेक की, रुद्राभिषेक की, मंत्र जाप की और इन सभी चीज़ों की हम बात करते हैं, क्योंकि सावन के सोमवार में बहुत से विधि विधान होता है जिनके मानते हैं कि पूजा करना चाहिए। कावड़ का अपना एक अलग महत्व होता है। तो मंदिर में जो विशेष इंतजाम किए गए, जिसकी बात मैं कर भी रही थी कि जैसे ही सावन शुरू हुआ तो मंदिर परिसर की ओर से, मंदिर प्रबंधन की ओर से बहुत से विशेष इंतजाम भक्तों के लिए किए गए, जिनमें से एक इंतजाम था कि जो भी कावड़िए हैं उन्हें किसी भी तरीके की बैरिकेड पर नहीं रोका जाएगा। जो पुलिस जाब्ता यहाँ पर सुरक्षा को लेकर मौजूद है वो पुलिस जाब्ता उन्हें नहीं रोकेगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत से कावड़ में जल भरकर भोलेनाथ पर अर्पित करने के लिए लेकर आते हैं, तो उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर उनके लिए VIP इंतजाम जो है वो मंदिर की ओर से किए गए। और मैं आपको बताते हुए खुश हो रही हूँ कि ऐसा सिर्फ झारखंड महादेव मंदिर में नहीं है, बल्कि जयपुर के अन्य प्राचीन शिव मंदिर जो हैं सभी में यही तस्वीरें देखने को मिल रही है। और उसके अलावा यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर बैरिकेड जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, और वो बैरिकेड मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर से लगाए गए हैं, और 1.5 किलोमीटर दूर तक वो जो लाइनें हैं वो अभी भी भरी हुई है। शिखा, कह सकते हैं भक्ति है, आस्था है, श्रद्धा है, इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि सभी के चेहरे पर जो खुशी नजर आ रही है सावन की, वो साफ तौर पर बयां करती है कि वो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे उनकी बारी आएगी तो भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाएं जो हैं भोलेनाथ के समक्ष रखेंगे। और कहते हैं भोले हैं, इतने भोले हैं कि 1 लोटा जल से भी मान जाते हैं, और सभी के हाथों में जो ये 1 लोटा जल आप देख रही है, ये इस बात का सबूत है कि भक्ति कितनी ज़्यादा इस वक्त सावन में चरम पर रहती है, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी के चेहरे, हर किसी के ये जो पूरा माहौल है वो ओम नमः शिवाय से गुंजायमान जो है वो मंदिर का नजर आ रहा है। और ये तस्वीर अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ गर्भगृह की है, जहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है। मैं चाहूँगी कि मेरे सहयोगी आपको वो तस्वीर भी दिखाए जहाँ पर बाहर भक्त यहाँ पर भजन करते हुए नजर आ रहे हैं, शिव चालीसा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो महिलाएँ हैं वो जलाभिषेक करने के बाद
बात का गवाह है कि भाई श्रावण मास जो है, जिसको हम सबसे पवित्र मास कहते हैं, वो यूं ही नहीं कहते। इसमें सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने भोलेनाथ को रिझाने का, मनाने का जो प्रयास है पूरी तरीके से करते हुए नजर आते हैं। और आज तो सिर्फ पहला सोमवार है शिखा, अभी तो बाकी पूरा सावन बाकी है, बाकी पूरा जो 3 सोमवार है वो बाकी। और महिलाओं के लिए तो कल मंगला गौरी भी है। मंगला गौरी वो दिन जिस दिन महिलाएं जो है वो पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, लहरिया पहनती हैं। लहरिया के बारे में मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे ही सावन शुरू होता है, तो जैसे कि हम राजस्थान में हैं, हर दिन के लिए हमारे ठीक है तृप्ति, बने रहिएगा। सहयोगी हिमाद्री भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हिमाद्री, सावन का पहला सोमवार आज के दिन अब मंदिरों में क्या स्थिति है आप दिखा रही हैं, लेकिन जलाभिषेक का समय या फिर अब उपासना की कोई खास विधि आज के दिन अगर बताई जाती हो तो? बिल्कुल शिखा, देखिए सावन का पहला सोमवार है और महादेव के जलाभिषेक का कोई निश्चित समय नहीं है। भक्त जब पहुंच जाए भोले के दर पर तब जलाभिषेक कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज सावन का पहला सोमवार है, मंदिर पहुँचे हैं। सावन का पहला सोमवार है, आप मंदिर पहुँचे हैं, हाथ में आप जो है जल लेकर भी खड़ी हैं, कैसा महसूस करिए? लहरिया भी आपने पहना? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सुबह 5 बजे से इस लाइन में लगे और अब जाके दर्शन हो रहा है हमें। तो देखिए शिखा, 5 बजे से जो है लोग लाइन में लगे हुए हैं और अब जाकर दर्शन की बारी आई है। और ऐसे में और सिर्फ यही नहीं, लाइन अभी और भी ज़्यादा लंबी है, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सावन का महीना शुरू हो चुका है, पहला सोमवार है आज। कितने समय से लाइन में खड़े और कितना इंतज़ार है दर्शन? 2 घंटे हो गए। कोई खास मनोकामना? नहीं। देखिए सिर्फ मनोकामना के लिए लोग नहीं आते हैं, लोग दर्शन करने के लिए भी शिखा यहाँ पर पहुँचते हैं। और देखिए गर्भगृह की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त जो है अभिषेक चल रहा है। और लगातार सुबह 5 बजे तो ये कुछ एक भक्त हमें बता रहे हैं, जो भक्त दर्शन कर चुके हैं, उनका कहना है कि सुबह 4 बजे से वो यहाँ पर लाइन में लगे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके महादेव को जल अर्पित करें, क्योंकि सावन मास है, सावन मास का पहला सोमवार है। और पहले सोमवार के दिन इंद्रदेव भी खासे प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हर शिवलिंग पर सबसे पहले जल अर्पित करने की कोशिश इंद्रदेव के द्वारा भी की जा रही है। और यही कारण है कि शहर में सुबह 6 बजे से ही जो है बारिश का, रिमझिम बारिश का एक दौर शुरू हो चुका है। और एक ऐसी बारिश जिसमें लोग शिवालय तक भी पहुंच सकते हैं, किसी तरह की समस्या भी उन्हें नहीं होगी। और साथ ही साथ मौसम भी इसी के साथ खुशनुमा हो चुका है। कहते हैं ना कि सावन खुद महादेव को जल चढ़ाने के लिए आता है, तो बिल्कुल उसी तरह का नज़ारा आज राजधानी जयपुर में भी देखने को मिल रहा है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी है। बैरिकेड्स लगाकर जो है व्यवस्थाएं प्रॉपर करने की कोशिश की गई हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मंदिर के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, ताड़केश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि आज से काफ़ी प्राचीन समय में यहाँ पर ताड़ के कई बड़े बड़े हज़ारों वृक्ष हुआ करते थे। और ऐसे में उसके बाद ये स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुआ। जयपुर की स्थापना से भी प्राचीन ये शिवलिंग बताया जाता है। और स्वयंभू होने के कारण इस शिवलिंग में लोगों की आस्था भी बहुत ज़्यादा है। माना जाता है कि महादेव यहाँ पर साक्षात विराजमान होते हैं। और ऐसे में सावन का आज पहला सोमवार है और भक्त लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और साथ ही साथ जो है 12 ज्योतिर्लिंग की जगह जगह तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई हैं, ताकि भक्त ताड़केश्वर महादेव के दर्शनों के साथ साथ ही जो है इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कर सकें। और ताड़केश्वर महादेव के साथ एक प्राचीन कथा ये भी जुड़ी हुई है कि ताड़कासुर जो राक्षस हुआ करता था, उसका जब वध किया गया था, उसके बाद जो है ताड़ के जो वृक्ष है उनकी उत्पत्ति हुई थी। महादेव का वरदान था उन्हें कि तुम्हारे वृक्षों के नीचे मेरा वास होगा। और ऐसी ही स्थिति यहाँ पर भी है कि जब यहाँ पर ताड़ के वृक्ष हुआ करते होंगे तो अंदाज़ा लगाइए उस वक्त ये स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुआ होगा। और उसके बाद से ही लेकर आज तक, अनवरत काल तक जो है जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर ये माना जाता है। लोग लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आम दिनों में भी लोगों की भीड़ यहाँ पर इतनी ही नज़र आती है, लेकिन आज बात सोमवार की है, सावन की है, इसीलिए भीड़ कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है। और भी कई लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि लोग जल लेकर, बेलपत्र लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। माधुरी, और इसलिए तो शिव की भक्ति वो अमृत है जिससे रग रग में शिव, रोम रोम में शिव। बहुत शुक्रिया हिमाद्री आपका साथ जुड़ने के लिए। तृप्ति आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और सावन के पहले सोमवार की पवित्र तस्वीरें साझा करने के लिए।